दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियंस के माइंडसेट के बारे में। हमारे लिए चैंपियंस माइंडसेट को जानना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स के आने पर उसके सामने घुटने टेक देता है और उन हालातों में तब तक फंसा रहता है जब तक कि समस्याएं खुद उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। जबकि जो चैंपियंस होते हैं वे सेम सिचुएशन में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक इतिहास रचते हैं। चैंपियंस का माइंडसेट एकदम पक्षियों के राजा बाज की तरह होता है। जिस तरह एक बाज धरती के ऊपर छोटे मोटे पक्षियों के आसपास उड़ान भर भर कर पक चुका होता है और फिर उस दिन के इंतजार में रहता है जिस दिन तूफान आने वाला होता है, उसी तरह चैंपियंस भी अपनी जिंदगी में चैलेंजेस के आने के इंतजार में रहते हैं। क्योंकि जिस तरह एक बाज तूफान के आने पर अपनी असली उड़ान भरता है और आसमान में बादलों के ऊपर चला जाता है और वहाँ की नमी का आनंद लेता है, उसी तरह चैलेंजेस के आने पर नॉर्मल इंसान के क्वाइट कर देने की जगह चैंपियन अपने सपनों की उड़ान भरते हैं और दुनिया की इस भीड़ को पीछे छोड़ते हुए लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये बात जान लीजिए कि चैंपियंस माइंडसेट एक सोच है, एक सफल लोगों के सोचने का तरीका है, कोई धारणा नहीं। आप भी इसे सीख सकते हैं और एक चैंपियंस की तरह सोचना स्टार्ट कर सकते हैं और उसी तरह अपने एक्शन और डिसीजन लेना स्टार्ट करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले गुण के साथ जो कि इनके माइंडसेट में पाया जाता है, द थिंक बिग। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता से लेकर महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और इवन मॉडर्न रिसर्च ने भी एक बात पर बहुत जोर दिया है और वो है हमारे सोचने के तरीके पर। श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आप हर सफल इंसान की सोच में पाओगे। रोनाल्डो ने बचपन से ही बिलीव कर दिया था कि वे एक दिन दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बनेगा और आज पूरी दुनिया उन्हें इस रूप में जानती है। भले उन्होंने इस सफर में दुनिया भर की समस्याओं का सामना किया हो, लेकिन उनकी इस सोच ने आम लोगों की तुलना में उन्हें लगातार चलते रहने और अपने मुकाम को पाने के लिए प्रेरित किया। आज वे दुनिया के सबसे सफल एथलीट है और उनके जैसा हार्डवर्क और उनके जैसा वर्क एथिक दुनिया के शायद ही किसी एथलीट का होगा। लेकिन आप इतना सब कुछ कर पाने के लिए तभी प्रेरित होते हैं जब आप हार्डली बिलीव करते हैं कि आप वह बनने जा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं और यही सोच आपको एक दिन वह इंसान बना देती है। यही है चैंपियन माइंडसेट। पहले आप मानो, अपनी सोच में, अपने हर एक एक्शन में इसे झलकने दो कि आप एक चैंपियन हो, आप एक चैंपियन बनने जा रहे हो और एक दिन आप वही बन जाओगे। इन विजेताओं का मानना है कि जिस दिन आपको अंदर तक विश्वास हो जाएगा, जिस दिन आप खुद को अपने माइंड में उस रोल को प्ले करते हुए देख पाओगे, उस दिन आप खुद से ही अपनी आधी जंग जीत चुके होंगे। क्वालिटी नंबर 2, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। जो टारगेट मैंने अपने लिए आज बनाया है उसे हर हाल में मैं पूरा करके ही रहूंगा, भले ही मुझे आज पूरी रात क्यों न जगना पड़े। ये होती है जिद जो चैंपियंस का खास गुण होता है। वे अपनी सोच पर, अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। उनकी सोच में जिद होती है, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन होता है। यही डिटर्मिनेशन उन्हें अपनी लाइफ में छोटी छोटी जीत दिलाता है जो एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए एक बड़े विश्वास को जन्म देती है। इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक सोनू शर्मा कहते हैं कि दुनिया का हर बच्चा एक लीजेंड के रूप में जन्म लेता है, साला यहाँ आने के बाद ही उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की जाती है। इस रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट कीजिए। कोबे जब 6 साल के थे तब वे अपने पेरेंट्स के साथ इटली आ गए थे। कोबे बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने के दीवाने थे और यहाँ वो अपने पैशन को एक दिशा देना चाहते थे। लेकिन यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में भी बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, इसलिए जब तक वे बच्चे फुटबॉल खेलते तब तक कोबे उनके जाने का इंतजार करते और शाम को जब वे चले जाते तब कोबे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते और देर रात तक अकेले लगे रहते। और ऐसा करते करते वे एक ऐसे रूटीन के आदी हो चुके थे जिसकी वजह से कई बार वे बिना सोए सुबह ग्राउंड में मैच खेलने चले आते। इस डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के कारण कोबे ब्रायंट NBA इतिहास के 5 बार चैंपियन बन पाए और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट में अपना नाम दर्ज करवा पाए। वे चाहते तो ये बहाना बना सकते थे कि यहाँ कोई भी बास्केटबॉल नहीं खेलता, यहाँ सब फुटबॉल खेलते हैं, तो मुझे भी अपना करियर फुटबॉल में आजमाना चाहिए। लेकिन चैंपियंस इस तरह से नहीं सोचते हैं। एक बार जो वे ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। दोस्तों किसी भी काम को करने का डिटर्मिनेशन हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आलस, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन से आगे निकलकर अपने ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। क्वालिटी नंबर 3, कीप गोइंग। फेलियर जिससे हर इंसान बचना चाहता है और यही वो डर है जिसकी वजह से कई लोग अपनी सोच और अपने सपनों की आत्महत्या कर देते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है तो शायद आप उस काम को करने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे और यदि आपको भी यही लगता है तो शायद आप उस काम को कभी भी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता। लेकिन चैंपियंस जो होते हैं वे अपने मार्ग पर बढ़ते हुए इस बात को इग्नोर नहीं करते कि इस सफर में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वे तो इस पल से सीखने और इससे फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप एक चीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके उस काम में फेलियर और परसेंटेज भी ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ आपको सीखने और जल्दी आगे बढ़ने के अवसर भी आपके पास ही ज्यादा होंगे। इसलिए सफल और चैंपियन लोगों की सोच कहती है कि जितनी जल्दी हो सके नई चीजें सीखो, अप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना विजेताओं की सोच को, चैंपियंस के माइंडसेट को। समराइज करें तो जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी सोच रखे, साथ ही डिटरमाइंड होकर आगे बढ़े और अपने निर्णय पर अटल रहे और जितना जल्दी हो सके नई चीजें सीखे, फेल हो जाए परंतु सीखना ना छोड़े, क्योंकि फेलियर से डरकर चीजें ट्राई नहीं करने से लाख गुना बेहतर है कि आप फेल हो जाओ और ये जान लो कि कौन सी चीजें काम करती है और कौन सी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर से लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह की और वैल्यूएबल वीडियोस को पाने के लिए अपने इस CS राउत मोटिवेशन फैमिली के साथ जुड़ना न भूले। और हाँ, आप अपना अनुभव और अपनी सोच को हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसे हम उसे कम्युनिटी टैब में जरूर शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।